हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपने बच्चों को जहर ना खिलाएं। जी हाँ, ये जो आजकल फास्ट फूड के नाम से हम अपने बच्चों को जो कुछ खिला रहे हैं, ये उनकी सेहत और अक्ल दोनों को फास्ट तरीके से बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। हर माँ बाप को अपनी औलाद जान से ज़्यादा प्यारी होती है, मगर ऐसी मोहब्बत किस काम की जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। ज़्यादातर फास्ट फूड डीप फ्राइड यानी तेल में तले होते हैं, और ये तेल ट्रांस फैट कहलाता है, जो हमारे जिस्म की शरियानों में जमा होकर कई बीमारियों का सबब बनता है, जिसकी शुरुआत कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। आज मैं आपको दो पड़ोसनों की कहानी सुनाती हूँ, जो माली तौर पर तो बराबर हैं, मगर दोनों के रहन सहन में बहुत फ़र्क है। एक के बच्चे हर वक्त बीमार, कभी बुखार तो कभी वायरल इन्फेक्शन, मगर दूसरी पड़ोसन के बच्चे हंसते खेलते तंदुरुस्त तवाना। चलें देखते हैं असल वजह क्या है। आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी हो और बच्चों के साथ आउटिंग ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी है। लिहाजा दोनों फैमिलीज तैयार होकर गाड़ी में बैठी, मगर दोनों की गाड़ियों का रुख अलग अलग था। एक तो गए शहर के पुरौनक इलाके में, जहां एक खूबसूरत मॉल मौजूद था। वहां बच्चों ने बहुत सी एक्टिविटीज़ करी, यानी राइड्स, झूले पर बैठना वगैरह, जो काफ़ी महंगा भी होता है। और इन झूलों का शोर तो नाकाबिले बर्दाश्त, ऊपर से बंद माहौल, ताज़ा हवा का नामो निशान तक नहीं। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो सारे जरासीम हवा में फैल जाते हैं और सारे बच्चे मुतासिर। लो भैया, फैल गया वायरस। फिर बच्चों को लगी भूख, पहुंचे फूड कोर्ट। अम्मी जान ने पक्का इरादा किया था कि इस हफ्ते बच्चों को फास्ट फूड नहीं खिलाएंगी, मगर इन खुशबुओं का क्या करें जो अच्छे अच्छों को दीवाना बना देती हैं। मैकडॉनल्ड के पास से गुजरें और नगेट्स न खाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं। और साथ में बर्फ़ से भरा कोल्ड ड्रिंक का गिलास। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। किस्सा मुख्तसर कि इतनी शानदार तफरी के दूसरे दिन बच्चे स्कूल जाना तो दरकिनार, बिस्तर से उठने के भी काबिल ना रहे, और एक सदा गूंजी, वायरस फैल गया और बच्चे बीमार हो गए। चलें अब बात करते हैं दूसरी पड़ोसन की। अरे ये क्या, ना कोई मॉल ना फूड कोर्ट, ये तो गए सीधे पार्क में, जहाँ की हरियाली आंखों को सुकून देती है। बच्चों ने तो गाड़ी से उतरते ही भागना शुरू कर दिया, कभी बॉल से खेलते तो कभी एक दूसरे को पकड़ते। वक्त का पता ही ना चला। इस खुली हवा और ताज़ी हवा में दिन से शाम हो गई। जब बच्चे थक गए तो अम्मी ने बच्चों को बास्केट में से फल और सैंडविचेस निकाल कर दिए, जो वो घर से बनाकर लाई थी। भूखे बच्चे खाने पर इस तरह से टूटे कि आनन फानन सब चट हो गया। थकन से निढाल बच्चे घर पहुंचने से पहले ही ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। अम्मी ने मुस्कुरा कर देखा और मुतमईन हुई कि बच्चों ने अच्छी तफरी की, और सुबह उठकर अच्छी सेहत और खुले जहन से बच्चों ने स्कूल जाना है, और हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा है या कोई बुरा, किसी की मोहब्बत कम है या किसी की मोहब्बत ज़्यादा। मोहब्बत तो दोनों घरों में बराबर है, मगर तरीक़े मोहब्बत अलग अलग है, जिससे हालात ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस अपने अंदाज़े ज़िंदगी को बदलना है और बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एक सोच चाहिए बदलने के लिए। बहुत जी लिया मैं इस मुंजमद ज़िंदगी में, बस एक कदम बढ़ाने की देर है, फिर देखना राहें और रास्ते कैसे बनते हैं।